तो फाइनली आदि पुरुष रिलीज हो चुकी है, जिसे सब लोगों ने देख लिया है और आजकल सब उसी के बारे में बात भी कर रहे हैं। और हाँ, मैंने भी उस पर एक रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके इस वीडियो को जरूर देख लेना। लेकिन हाँ, आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में आदि पुरुष से कहाँ गलती हुई और कहाँ पर उन लोगों ने और भी बड़ी गलती कर दी और कहाँ से ये लोग वापस आ सकते हैं, लेकिन उन्हें वो चांस मिस कर दिया। अब देखो, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम रामायण यानी कि आदि पुरुष की बात कर रहे हैं, तो कंपैरिजन में रामानंद सागर की रामायण भी जरूर आएंगी, तो वो ध्यान में रख कर चलना आगे वीडियो में। तो देखो, हम सबसे पहले रावण की बात कर लेते हैं, क्योंकि रावण और उसके आसपास की सारी चीजें मुझे फिल्म में सबसे बड़ी दिक्कत लगी। क्योंकि जहाँ पर हम देखते हैं कि फिल्म का सेकेंड हाफ ज्यादातर करके लंका के आसपास ही डिपेंड करता है, तो उस वजह से रावण और उसके आसपास की सारी चीजें मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक लगी। तो शुरुआत हम लंका से करते हैं। तो देखो, लंका हमने जब भी सोची है या फिर देखी है रामानंद सागर की रामायण में, तो हमने हमारे जहन में एक सोने की लंका इमेजिन होती है। तो अगर हम इस फिल्म में देखेंगे तो एक कोयले की जो खदान कहते हैं ना, वो दिखाई जाती है। और बस सोने के नाम पे जो एक साइड में या फिर एक आउटर जैसे कहते हैं ना, आउटर लाइन, तो बस वहाँ पे उन्होंने सोने की ऐसी प्लेट्स लगाई हुई है या फिर लाइन ऐसी है, बस उसके अलावा पूरी की पूरी चीज़ें काली काली है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो फिल्म का पहला टीज़र आया था, जहाँ जब लोगों ने सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, उसके बाद में ट्रेलर 1, 2 और फिल्म में अगर हम देखेंगे तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम टीज़र से कंपेयर करेंगे तो लंका में आपको और भी ज़्यादा काला काला दिखाई देगा पहले टीज़र के कंपैरिजन में। तो उस वजह से वो चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत लगी। चलो, बाहर की तो चीज़ हो गई, लेकिन अंदर की चीज़ें देखो। हमने रामानंद सागर की रामायण में जब अंदर की चीज़ें देखी है, तो रावण की जो सभा होती थी जहाँ पर सब लोग बैठते थे, डिसीजंस लेते थे, वैसी चीज़ें तो इस फिल्म में सोची ही नहीं गई। बस जो कुछ भी है रावण ही डिसीजंस ले रहा है, जो कुछ है बस वही कह रहा है। तो वो चीज़ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर हम देखते हैं, जब हनुमान जी को पकड़ के लेके आते हैं अशोक वाटिका से, तो उसके बाद हम देखते हैं कि रावण लोहार का काम कर रहा है लिटरली। ये चीज़ मतलब ना तो मैंने सुनी है और शायद से आपने भी नहीं सुनी होगी। तो ऐसी सारी चीज़ें ज़बरदस्ती ऐड की गई हुई, जो कि सच में देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब ये तो हो गई लंका से रिलेटेड बात या फिर उसके अंदर की रिलेटेड बात। अब बात करते हैं रावण की। रावण को लिटरली उन्होंने एक जोक बना के रख दिया है मेरे हिसाब से। देखो, रावण के पास मतलब बहुत बड़ी सेना थी, वो खुद मतलब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। ये सारी चीज़ें तो मतलब चलो समझ में आती है, हम सब ने पढ़ी है या फिर देखी है रामानंद सागर के रामायण में। लेकिन वो कब से एक मतलब उसके पास बैट की सेना थी, मतलब चमगादड़ों की, ये मैंने कभी नहीं सुना था। और वो खुद भी एक चमगादड़ में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ये भी नहीं सुना था। मतलब लिटरली एक जोक बना दिया है। एक सुपर हीरो फिल्म में जैसे जैसे इमेजिन करते हैं ना, वैसी सारी चीज़ें डायरेक्टर ओम राउत ने रावण के साथ की है। और मतलब रावण खुद, वो जो हमने चमगादड़ टीजर में देखा था ना गाइस, उसमें खुद वो ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, उड़ के यहाँ से वहाँ जा भी सकता है। तो ऐसा मत सोचना कि वो सिर्फ चमगादड़ पे बैठ के यहाँ से वहाँ जा सकता है, खुद ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है उसमें। और ये तो हो गई रावण या फिर लंका की बात। अब इंद्रजीत की बात कर लेते हैं। लगता है ओम राउत ने इंद्रजीत को या तो फ्लैश या फिर सिल्वर सर्फर, दोनों में से किसी एक से इंस्पायर होकर बनाया है। लिटरली, जब आप किसी ने अगर फिल्म नहीं देखा है, आप अगर आपने देखा है तो आप इस बात को जानते ही होंगे, लेकिन किसी ने अगर नहीं देखा है तो आप जान जाओगे कि एक्चुअल में इंस्पायर होकर बनाया ऐसा लगता है। अब ये तो हो गई वो स्पीडस्टर वाली बात। लेकिन अगर हम उन बॉडी पे टैटूज की बात करें, जो को इंद्रजीत के पूरे बॉडी पे टैटूज बना दिए हैं, वो देखने में सच में गाइस मतलब सच में वो काफ़ी ज़्यादा एक भत्ता मजाक बना कर रख दिया है ओम राउत ने आदि पुरुष को। और अब ये तो हो गई पूरी रावण लंका उसकी साइड की बात। और अब थोड़ी दूसरी साइड की बात कर लेते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले जंगल की बात करना चाहूँगा। मतलब कि समझ लो, अब अगर आप किसी भी फिल्म में जंगल देखते हो तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल जो क्रिएटर्स होते हैं प्रैक्टिकली जाके शूट करते हैं और बाद में उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड कर दे, तो देखने में वो काफ़ी अच्छा भी लगता है और रियलिस्टिक भी लगता है। लेकिन यहाँ पर आदि पुरुष के क्रिएटर्स ने बस स्टूडियो में बैठ के ग्रीन स्क्रीन के सामने सारी की सारी चीज़ें शूट कर लिया। और लिटरली मतलब ज़मीन, मतलब उन्होंने कुछ चीज़ें क्रिएट भी, सेट भी नहीं लगाया हुआ है, सारी की सारी चीज़ें ग्रीन स्क्रीन के सामने। ऐसा नहीं कि थोड़ी चीज़ें सेट पे बनाई है, थोड़ी प्रैक्टिकली शूट नहीं, सारी की सारी ग्रीन स्क्रीन के सामने। ये तो हो गई चलो ठीक है बात, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक प्रैक्टिकल कमल का फूल भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप एक सीन में नोटिस करोगे तो प्रभास कृति सनन को कमल का फूल देते हैं, तो वहाँ पे वो कमल का फूल देते वक्त लिटरली हाथ से अंदर बाहर होता है, शेक हो रहा है। तो मतलब ऐसी सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें, मतलब इतनी ख़राब चीज़ें की हुई है ओम राउत ने। और ये तो हो गई, मतलब मैं प्रभास की बात कर लेता हूँ अब थोड़ी, अगर प्रभास आए हैं तो
तो एक सीन में, फ्लैशबैक की एक सीन में उनका एक लुक देखने ना आप, इंटरनेट पे लिटरली लोग उनको जीसस से कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा लुक है, जो कि मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगा इस वीडियो में। तो लिटरली ऐसा लुक दिया है इन लोगों ने। और अब बस इसे फाइनल और अप्रूव किसने किया, बस उसका नाम बता दें मैं कहूँगा क्रिएटर्स को। और अब क्योंकि हम थोड़ी देर पहले ही वीएफएक्स के ऊपर बात कर रहे थे तो उस पे ही वापस आ जाते हैं। देखो, जहाँ पर भी वीएफएक्स का इस्तेमाल होता है या फिर किसी भी फिल्म में समझ लो, तो वीएफएक्स शॉट्स नाम की एक चीज़ होती है। तो उसका एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में ही है क्या। तो देखो, आदिपुरुष इस फिल्म में आप गूगल से चेक कर सकते हो, तो उसमें 4000 या फिर उससे भी ज़्यादा वीएफएक्स शॉट्स का इस्तेमाल किया था। और अगर हम कंपेयर करें तो मैं 2 फिल्मों को लाना चाहूँगा, एक ब्रह्मास्त्र और एक अवेंजर्स एंड गेम। तो एंड गेम में 2500 वीएफएक्स शॉट्स का इस्तेमाल किया गया था और ब्रह्मास्त्र में 4500 वीएफएक्स शॉट्स का। लेकिन दोनों ही फिल्म के वीएफएक्स इससे ज़्यादा अच्छे हैं। अब वो कैसे? तो देखो, हमने सुना कि आदिपुरुष का बजट 500 या फिर 600 करोड़ से भी ज़्यादा का है, लेकिन एक्चुअल में वीएफएक्स के ऊपर कितना पैसा खर्च किया है, एक्टर्स की फीस वगैरह इन सारी चीज़ों को छोड़ के इन लोगों ने एक्चुअल में वीएफएक्स के ऊपर कितना पैसा खर्च किया है, उसका आंकड़ा सामने नहीं आया है। और उसके बावजूद इन लोगों ने पूरी की पूरी फिल्म वीएफएक्स के ऊपर ही डिपेंड की है, प्रैक्टिकली कहीं पर शूट ही नहीं की। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम ब्रह्मास्त्र को देखें तो इन लोगों ने कुछ चीज़ें वीएफएक्स के ऊपर, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली शूट की है, तो उस वजह से सारी चीज़ें संभली हुई है। लेकिन यहाँ पर एक तो इन लोगों ने पैसा कितना खर्च किया है वो मालूम नहीं, और पूरी की पूरी फिल्म वीएफएक्स के ऊपर डिपेंड रख दी, तो वहाँ पे सारी चीज़ों का गड़बड़ हो चुका है। अब देखो, हमने इस पर तो बात कर ली कि इन लोगों ने गलतियाँ कहाँ पे की, लेकिन कहाँ से लोग वापस आ सकते थे उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो, पहले टीज़र के बाद जो इन लोगों ने 6 या फिर 8 महीने का टाइम जो लिया था ना, उस पर बात ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर थोड़े बहुत चीज़ों के रीशूट्स करके, थोड़े बहुत चेंजेस करके लोग अच्छी तरीके से वापस आ सकते थे। लेकिन इन लोगों ने वो चांस को मिस कर दिया। और देखो, वैसे भी सुनने में आया था कि इन लोगों ने 100 करोड़ और भी बजट बढ़ा दिया है इन लोगों ने। तो हाँ, वो कर सकते थे वो लोग, लेकिन उन लोगों ने चांस मिस कर दिया। अब लोगों को लगता है कि फिल्म जहाँ पर थी उससे थोड़ी इम्प्रूव हुई है, लेकिन मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। इन लोगों ने 6 से 8 महीने का जो टाइम लिया था ना, वो चेंजेस करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए टाइम लिया था, और ये इन लोगों की सबसे बड़ी गलती है। और देखो, मेरी नज़र में ओम राउत ने आदिपुरुष इस फिल्म का मजाक बनाकर रख दिया है, बाकी कुछ नहीं। ऑडियंस के सामने उन्होंने फिल्म नहीं बल्कि मजाक प्रेजेंट किया है। बाकी आपके इस पर क्या थॉट्स है मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।